लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस करा था कि जो हमारी आई है वो इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या हमारे जो पार्ट्स हैं आई के वो इन्वॉल्व हैं कि इमेज फॉर्मेशन हम आई किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक अकोमोडेशन वर्ड था जो हमें बताता है कि हमारी आई दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, साथ के साथ हम पास के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। और हमने इसके लिए पढ़ा कि जो हमारा लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, अपनी थिकनेस चेंज करेगा, थिकनेस चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज होगी और उससे हमारा जो अकोमोडेशन पावर है वो इंक्रीज करता है कि हम पास के ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं और साथ में दूसरे दूर के ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा है कि पहले हमारा कॉर्निया, देन इरेज प्यूपिल, उसके बाद हमारा कॉन्वेक्स लेंस पे रिफ्रैक्शन, फिर रेटिना पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है। तो अगर कहीं पर भी मेरे इनमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाता है किसी के अंदर या प्रॉब्लम आ जाती है, पूरी जो ये काम कर रही है प्रोसेस, तो हमारा डिफेक्ट आ जाता है। तो डिफेक्ट्स अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें देखने में प्रॉब्लम है किस तरीके से, कुछ पर्सन्स को दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता, हम पास का रीड नहीं कर पाते, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं, या फिर हम पास का देख सकते हैं दूर का नहीं देख सकते। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं उसका अराइज होने का रीज़न क्या हो सकता है। आप देखो, हमें पता है कि हम दूर के और पास के ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से जो सिलियरी मसल्स एक्ट कर रही हैं, मेरा लेंस थिक और थिन उसकी वजह से हो रहा है। अब अगर उनमें कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट आ जाए तो वो हम दूर का या पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। ठीक, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर तीन डिस्कस करेंगे सिलेबस में, तीन मेजर डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो कि नॉर्मली ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास नाम है मायोपिया। मायोपिया या फिर हम इसे नियर शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या कि हम पास का ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली विजिबल है हमको, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, है ना। तो जब दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब कि जो फोकल लेंथ है मेरे लेंस की इंक्रीज नहीं कर सकती। अगर इंक्रीज कर सकती तो इन्फिनिटी, दूर का मतलब हमें पता है हम इन्फिनिटी लेते हैं आई के लिए, क्योंकि जितना दूर का ऑब्जेक्ट वो देख सकता है आई का हमारे आंखों के सामने है, हम उसे इन्फिनिटी मान लेते हैं। अब वो जब आई हमारी दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकती तो इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो आई का ये लेंस है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं कर पा रहा। अब ये इंक्रीज नहीं कर पा रहा, इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो हम यहाँ पे कॉजेज देखते हैं। कॉजेज क्या कि फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है आई लेंस की, और उसका रीज़न क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, है ना। इसका मतलब क्या कि अगर कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा तो जो फोकल लेंथ है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी तो मेरे आई के लिए जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी ऐसे आना चाहिए वो फॉर्म नहीं करेगा। या फिर एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कई बार जो आई बॉल का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक, जैसे वैसे तो हमें पता है कि जो हमारी आइज का साइज है फ्रॉम बर्थ टू डेथ सेम रहता है, लेकिन कई बार कुछ डिफेक्ट्स में या रेयर केसेस में आई बॉल का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो जब दोनों आई बॉल का साइज इंक्रीज कर जाएगा तो कुछ इस तरीके से समझो कि ये मेरी आई है और इसका साइज हमारा बड़ा हो जाता है, 2.3 सेंटीमीटर इन साइज होता है। ठीक, अब जब आई का ये इंक्रीज कर जाएगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि रेटिना की स्क्रीन थोड़ी पीछे शिफ्ट होगी। अगर मेरे पास एक रूम है और एक वॉल पे मैंने स्क्रीन ले रखी है, अब मैं रूम को बड़ा करता हूँ तो क्या होगा, ये वॉल पीछे शिफ्ट हो जाएगी, बड़ा करने का मतलब वॉल पीछे शिफ्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, मेरी रेटिना मान लो बड़े हो गए पीछे शिफ्ट हो गई, या फिर एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से। तो जब ये पीछे शिफ्ट हो गया या फिर मेरा आई का लेंस फोकल लेंथ नहीं इंक्रीज कर पाया, तो जो इन्फिनिटी से लाइट की ऑब्जेक्ट आ रही है, देखो यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, हम मान लेते हैं इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के सामने हो जा रहा है। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब देखो, रेटिना के सामने इमेज फॉर्म्ड हो गई तो फिर हमारा ब्रेन जो ऑप्टिक नर्व है वो कैसे ब्रेन के पास लेके जाएगी, क्योंकि देखो अगर यहाँ इमेज फॉर्म्ड होगी तो अगर यहाँ से रेटिना ऑब्जर्व करेगी तो उसे ब्लर इमेज दिखेगी, क्लियरली विजुअल नहीं होगा, रॉड्स और कॉन सेल नहीं डिपिक्ट कर पाएंगे कि इमेज में कहाँ पर कलर है, कहाँ पर वाइट
वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट जो भी सेल्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब हमारी इमेज रेटिना पे ना बन के सामने बन गई है तो हमें क्या दिख रहा है, ये डिफेक्ट हो गया। क्योंकि देखो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ बन रही होगी इमेज या कुछ ऑब्जर्व होगा तो वो ब्लर इमेज हो रही होगी, और वो जब ब्लर इमेज ऑप्टिक नर्व से ब्रेन पे जाएगी तो ब्रेन को भी यही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये ब्लर इमेज है। तो ये डिफेक्ट हो गया हमारी आई का। रीजन क्या, ये दो रीजन। ठीक, अब देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा कर्वेचर यहीं पे आ गया। अब इस डिफेक्ट को ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम सोचे, जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर था, है ना, उसमें क्या था कि देखो अब मेरे को इमेज का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है कि इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जो रेज है वो क्या है, थोड़ा दूर ले जानी है, एक तरह से मैं कहूँ डाइवर्ज करनी है। तो डाइवर्स करनी है तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, क्योंकि वो क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर मैं डायग्राम यहाँ पर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास आई है एक, ठीक है, ये आई लेंस हो गया, ओके। अब मैं यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस प्लेस करता हूँ, ठीक है। अब ये कॉनकेव लेंस प्लेस करने का मतलब क्या है कि जो हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्स होते हैं, जिसमें हम या आई लेंस वगैरह आजकल यूज करते हैं, तो उसमें ये कॉनकेव लेंस स्पेक्स में होता है। ठीक, अब देखो जब लाइट की रेज आएंगी, ठीक है, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है इन्फिनिटी से, ठीक, अब लाइट की रेज हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करता हूँ आई लेंस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज्यादा बड़ा साइज आए तो अच्छे से समझ आए। तो ये मेरा हो गया आई का लेंस, ठीक है, ये मेरे आई का डायग्राम, ठीक, और ये रेटिना, ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा थोड़ी लाइट की रेज को, है ना। तो लाइट की रेज का ओरिजिनल पाथ तो ये था कि अब ऐसा लगेगा ये फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा जो कॉनकेव लेंस है इसका कुछ फोकस होगा। अब लाइट की रे ऐसे आके थोड़ी सी ऊपर की तरफ डाइवर्स कर गई होगी, अब अपीयर करेगी कि वो यहाँ से आ रही है। सेम ये वाली रे लाइट की रेस डाइवर्ज कर गई होगी ऐसे, और वो अपीयर कर रही होगी यहाँ से आ रही है ना। क्योंकि हमने, अगर हम याद करें लाइट रिफ्रैक्शन चैप्टर में, अगर मेरा कॉनकेव लेंस है, पैरेलल लाइट की रे आती है तो वैसे डाइवर्ज कर जाती है और अपीयर करती है फोकस पे आते हुए। ठीक, वो सिंपल कंसेप्ट लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लगाना है। ठीक, तो जब ये लाइट की रे आएगी, अब देखो ये है डाइवर्ज लाइट, यहाँ पर कुछ डाइवर्जन नहीं था, लाइट यही फॉर्म्ड होगी थी। अब ये डाइवर्ज होके आई है तो ये हमारी कन्वर्ज जब होगी तो सीधा रेटिना पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा कॉनकेव लेंस है उसका काम क्या था, जो ये फार ऑब्जेक्ट है जिसकी इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो वो कन्वर्ज होकर रेटिना के फ्रंट में ही, रेटिना के सामने ही इमेज फॉर्म हो जा रही है, उसको इसने डाइवर्ज करके रेटिना पे फॉर्म करा। कोई पर्टिकुलर पावर का, कोई पर्टिकुलर फोकल लेंथ का होगा, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग डिस्टेंस या फार पॉइंट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक देख सकता है, कोई 4 मीटर तक देख सकता है, कोई 5 मीटर 6 मीटर, तो जो उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पावर लेंस है फोकल लेंथ का, हम वो यूज़ करेंगे। तो मायोपिया का समझ में आ रहा है रीज़न क्या है, ठीक, रीजन समझ में आ गया। और अगर मैंने डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहा तो डायग्राम क्या था, इस तरीके से फॉर्म हो रहा होगा, ब्लर इमेज आ रही होगी। अब इसको हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं, करेक्शन बोले या फिर रेमेडी। तो रेमेडी हमारे पास क्या थी कि हम कॉनकेव लेंस यूज करें और रेज डाइवर्ज होंगी तो हमारी इमेज रेटिना पे फॉर्म्ड हो जाएगी। ठीक, इसके क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ अगर उसका फार पॉइंट 5 मीटर है, 6 मीटर है, तो कितने पावर लेगा कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी हम साथ में डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट इस चैप्टर में। ठीक, तो अब जो सेकंड मेरा डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, सेकंड डिफेक्ट ऑफ विजन हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम फार लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक, तो अब अभी हमने देखा कि कई बार जो ऑब्जेक्ट है हम दूर का नहीं देख सकते, तो ऐसा भी डिफेक्ट हो सकता है कि हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल ना हो और दूर के ऑब्जेक्ट विजिबल हो, है ना। तो ये जो डिफेक्ट्स है इसका कॉजेस क्या हो सकता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स लार्ज। अगर फोकल लेंथ वहां पर डिक्रीज हो रही थी, है ना, इंक्रीज नहीं कर पा रही थी, अब यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, लार्ज हो गई है, तो हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी।
या फिर या हम कर्वेचर में बता सकते हैं। ओके, आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट, ठीक। तो ये जो हमारा टर्म था, जैसे आई बॉल वहाँ लार्ज हो रही थी तो स्क्रीन बड़ी होने से मेरी इमेज रेटिना के फ्रंट में बन रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि अब आई बॉल शॉर्ट हो गई है ना, तो 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है, उससे कुछ कम हो गया डायमीटर, है ना। तो उससे क्या है कि मेरा जो ये रूम है, या रूम की बात करें तो वो छोटा हो गया, तो जो स्क्रीन थी वो पास आ गई, तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो यहाँ पीछे होगी, ठीक। अब अगर इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म्ड हो रही है तो दोबारा से हमें क्या होगा, ब्लर इमेज ऑब्जर्व करेंगे। क्या क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है या मायोपिया में कहाँ फॉर्म्ड होती है, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में बिहाइंड द रेटिना और मायोपिया के केस में फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक। तो ये कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब इसके कॉजेज हमने देख लिए, है ना। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हो, अब आपको क्या पता चला कि जो नियर पॉइंट है वो उसका कम हो जाता है इस तरीके की आई का, कि हम पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, ठीक। तो इस नियर पॉइंट को हमें अगर दूर करना है, जो नॉर्मल नियर पॉइंट तक पहुंचाना है, तो हमें कोई कन्वर्जिंग लेंस यूज करना होगा, है ना। क्योंकि अब देखो ये लाइट की रेज जो है दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, अब मुझे इन्हें जल्दी कन्वर्स करना है, या फिर सीधा कहूँ तो मुझे रेटिना पे कन्वर्स करना है, क्योंकि रेटिना पे अगर ये कन्वर्ज कर गई इमेज वहीं फॉर्म्ड हो जाएगी और मुझे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजुअल होगा, ठीक। तो अगर इसकी हम रेमेडी देखें तो हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास है ये आई का कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा एन डैश है, ये एन है, ठीक। अब ये कन्वर्जिंग लेंस करेगा क्या, एक्चुअल में जो नॉर्मल पॉइंट है और ये नियर पॉइंट एक्चुअल में इस आई का है, इस नॉर्मल पॉइंट तक पहुंचा देगा, ठीक। तो जो लाइट की रेज यहाँ पर आएंगी वो इससे कन्वर्ज होंगी, है ना। तो देखो पहले कॉनकेव लेंस में वहाँ वो डाइवर्स कर रहा था क्योंकि इमेज यहाँ फॉर्म्ड हो रही थी, तो मुझे डाइवर्स करके यहाँ पहुँचानी है। अब मुझे क्या है, कन्वर्स करनी है या फिर जल्दी उनको मेट कराना है। तो यहाँ पहले कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन या हम कहें रिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ पर जब कन्वर्जेंस हुआ तो मेरी इमेज रेटिना पे फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक। तो इस केस में, हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो डिफरेंस समझ में आ गया, वहाँ कॉनकेव लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कन्वर्स कराना है, इमेज रेटिना पे बाहर पीछे फॉर्म्ड हो रही है, तो हमें पहले ही कन्वर्स कराना होगा, ठीक। तो ये हमारे पास रे ऑफ लाइट भी समझ में आ गया, और एक जो डायरेक्ट लाइट होगी जो बिना रिफ्रैक्शन से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी दोनों लेंस के, ठीक। तो ये यहाँ पर हम स्पेक्स या लेंस में यूज करते हैं, ठीक। हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अब जो थर्ड टाइप का होता है वो हमारे पास होता है प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया का मतलब क्या है कि जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता है, ठीक, तो उनकी जो सिलियरली मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे लेंस को, जो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, लेंस को क्या करती है, एक तरह से कहते हैं रेगुलेट करती है, कि उसे थिक करेंगी, थिन करेंगी, फोकल लेंथ चेंज करेंगी, है ना। कि अगर फोकल लेंथ लार्ज करनी है तो लार्ज कर दी, कम करनी है कम कर दी। तो ये जो डिफेक्ट है ना। अब सिलियरली मसल्स वीक होगी तो ना मेरा फोकल लेंथ इंक्रीज कर पा रही है, ना फोकल लेंथ डिक्रीज कर पा रही है, तो इससे क्या होगा, मसल्स वीक हो गई जो रेगुलेट कर रही हैं। तो जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, इनकी एज हो जाती है, तो समय के टाइम साथ साथ कभी कभी हमारी जो मसल्स है वो वीक हो जाती हैं, इसीलिए एक डिफेक्ट होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है प्रेसबायोपिया। ये यंग पीपल या फिर बच्चों में बहुत कम ऑब्जर्व किया जाता है ना। लेकिन प्रेसबायोपिया था डिफेक्ट ऑफ विजन, वो मैंने आपको प्रेसबायोपिया बताया, ठीक। तो प्रेसबायोपिया में कॉजेज क्या थे, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स में डिस्कस कर रहा था कि जो मसल्स रेगुलेट करती हैं, है ना। अब मैंने जो डायग्राम बताया था, अगर नहीं समझ में आ रही है चीज, लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने जो मेरी जो पुरानी वीडियोस में मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है किस तरीके से सिलियरी मसल्स का जो डायग्राम है वो किस तरीके से रेगुलेट कर रही है, लेंस को थिन और थिक कर रही है फॉर्मेशन ऑफ इमेज के केस में, फॉर नियर ऑब्जेक्ट, फॉर फार ऑब्जेक्ट, ठीक। तो वीडियो 1 या वीडियो 2 जाके चेक करो, अपने आप समझ में आएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये अगर वीक हो जाएंगी तो लेंस को अगर थिक करना था या थिन करना था वो रेगुलेशन नहीं
हो पाएगा और इमेज जो है हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगी। सेकंड क्या, हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस। अब मान लो हमारी मसल्स ठीक से काम कर रही हैं, लेकिन जिस जेली से, प्रोटीन की जेली से हमारा लेंस बना है वो हार्ड हो गया है या फिर वो इलास्टिक नहीं रहा। अब उसकी जो चेंज है शेप, लेंस थिक और थिन नहीं हो सकती। जैसे हम रबड़ की बात करें तो एक बार रबर को हम स्ट्रेच करते रहें तो एक टाइम ऐसा आता है उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, जो एक्चुअल में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो नहीं रहता। तो इसी तरीके से हमारे लेंस की भी कई बार इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, ज़्यादातर ऑब्जर्व हम ओल्ड पीपल में करते हैं। ठीक, तो इलास्टिसिटी लॉस होने का भी एक रीज़न है कि हमें दोनों पास के दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाते, क्योंकि ये जो लेंस का थिन और थिक होना ऑब्जर्व नहीं होता, फोकल लेंथ नहीं चेंज होती, तो ऑब्जेक्ट एकोमोडेट नहीं कर पाते हमारी आई के अकॉर्डिंग और इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होती। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास जो रेमेडी थी वो हमने यूज़ करे बायफोकल लेंस। ठीक है, अबे बायफोकल लेंस तो एक नया वर्ड आ गया तुम्हारे पास, कुछ नया नहीं है। जैसे हमारे पास स्पेक्स होते हैं, ठीक, तो स्पेक्स में जो नीचे के साइड होता है वो हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब नीचे की साइड हमने कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है, हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होते, तो जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारी आइज़ जो होती है उनका स्लोप इस तरीके से नीचे होता है। तो जब हम नीचे देखेंगे तो ये आई लेंस काम में आएंगे, और जब वो पर्सन सामने देखेगा, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो यहाँ पर लगे होंगे हमारे कॉनकेव लेंस। ठीक, और वो किसको करेक्ट करेंगे, मायोपिया को। ठीक, तो ये ऐसे लेंस है जिनमें हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस भी है और कॉनकेव लेंस भी है। तो बायफोकल का मतलब कि दोनों फोकल लेंथ रेगुलेट कर रहे हैं इस तरीके के लेंस। इनकी कुछ सूटेबल वैल्यू होगी, है ना, कि सूटेबल वैल्यू क्या क्या है, मान लो उसकी कुछ पास देखने की कुछ अलग वो है डिस्टेंस और दूर का कुछ और डिस्टेंस है। तो कॉनकेव लेंस के लिए मायोपिया की कुछ वैल्यू आएगी, है ना। हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने जो ये थ्योरी पढ़ी है तो उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई किस तरीके से करना है, कैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, ऑप्टिशियंस होते हैं कि प्लस 2.5D का या प्लस 3.5D का तुम्हें लेंस लगेगा इतने नंबर का, वो किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से टेस्ट होते हैं जो उनके पास होते हैं। तो वो यही चीज़ है बायोफोकल लेंस जो प्रेस वाइपर दोनों को है। ठीक, तो ये हमारे पास बायोफोकल लेंस समझ में आ गया। हाँ ठीक, अब एक और टर्म होता है जो बहुत ही ओल्ड पीपल में या जो विलेजर्स होते हैं उनमें पॉपुलर होता है, कैटरेक्ट होता है। ठीक है, अब कैटरेक्ट तो कहीं नहीं सुना हो, लेकिन अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं, है ना। तो आजकल न्यूज़ में ये सब मतलब चलता रहता है, मोतियाबिंद बीमारी है या जो भी है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो लोग हैं या फिर ओल्ड पीपल हैं तो उनके लेंस पे एक थिक क्वालिटी मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक है, डेंस वाइट क्लाउडी मेम्ब्रेन। ठीक, तो अगर उनकी आइज़ में हम कभी ऑब्जर्व करें या आप सर्च करोगे कैटरेक्ट के बारे में तो आपको दिखेगा उनके लेंस पर एक वाइट स्पॉट दिखता है, जैसे हमारे में ब्लैक दिखता है, जो भी स्पॉट दिखते हैं उनमें वो वाइट पूरा हो जाता है। अब लेंस के आगे एक डेंस वाइट का क्लाउडी टाइप का हमें क्या है, मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो गया है। अब लेंस हमारा ढक चुका है ना। अब इसको समझो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर से मैंने अगर कवर कर दिया, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है ना एनसीईआरटी के अंदर कि अगर हाफ कवर कर दूँ तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ। देखो, अब मेरा अगर मेम्ब्रेन कवर हो गया, मेम्ब्रेन से मेरा आई लेंस कवर हो गया, तो जो आइज़ की लाइट रेज आनी चाहिए वो यहाँ नहीं आएंगी, है ना कोई रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होगा। लेकिन कई बार ये मेम्ब्रेन पूरा फॉर्म नहीं होता। अगर वो पर्सन अर्ली ऑब्जर्व कर ले इस चीज़ को कि मेरी आई का जो विजन है वो कम हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं एक दिन में ही पूरा फॉर्म हो जाता है। ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे पूरी मेम्ब्रेन ग्रो करता है। मान लो ये हाफ मेम्ब्रेन ग्रो करा है तो उस टाइम उसको पार्शियल लॉस ऑफ विजन होगा, थोड़ा दिख सकता है और थोड़ा नहीं दिखेगा, ऊपर का कुछ दिख सकता है। ठीक, तो उस केस में रिफ्रैक्शन मान लो यहीं से हो रहा है, ये लाइट कर रही है, यहाँ रेटिना का इमेज फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो यहाँ पर नीचे के ऑब्जेक्ट्स हैं वो विजिबल नहीं हुए। ठीक, तो ये जो मेम्ब्रेन फॉर्म्ड है, मेम्ब्रेन फॉर्म्ड है, कैटरेक्ट का सर्जरी तो अब आ चुकी है। कैटरेक्ट में क्या करते हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसे ऑपरेशन के थ्रू अलग हटा देते हैं और जो हमारा लेंस है वो क्लियरली पूरा बिना कवरेज के होगा, तो पूरा रिफ्रैक्शन होगा और इमेज रेटिना पे
फॉर्म हो जाएगी। तो कैटरेक्ट का सिंपल था, सिलेबस में नहीं है पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए कैटरेक्ट का मतलब क्या है। ठीक, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े हैं उनमें किस तरीके से कि हमें किस पावर का लेंस यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस है। न्यूमेरिकल्स देखें कि हमारे पास मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का ऑब्जर्व करना है तो उसमें न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं। तो हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल के लिए पता है, पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास ये। ठीक, ये क्या है, लेंस फॉर्मूला। क्योंकि हम करेक्शन में मिरर तो कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, जो डिफेक्ट्स है उनके लिए हम लेंस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए लेंस फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला जो हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में पहले से पढ़ा है। और क्या, उसके साथ साथ हमें पता है कि जो फोकल लेंथ है अगर नेगेटिव है तो हमारे पास कौन सा लेंस है, वो कॉनकेव लेंस, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखनी है, अगर मेरी हेल्दी आई है तो उसके लिए इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट क्या है, फार पॉइंट, और नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे कम जो 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उस पर फोकस करना मुश्किल होता है आई के लिए, तो ये मेरा नियर पॉइंट है। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट हैं हेल्दी आई, इन पे ऊपर हमें अगर ये समझ में आता है तो हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्टली, मतलब कि जो पर्सन हमारे पास है वो 3 मीटर के बाद की दूरी नहीं देख सकता, मतलब दूर का नहीं दिख रहा, सिंपल आपको क्या है कि दूर का नहीं दिख रहा बियॉन्ड 3 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो डिफेक्ट है वो लेंस के फोकल लेंथ के साइन से बताना है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन है, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे और उसका नेगेटिव फोकल लेंथ होगा। ठीक, तो ये तो दिमाग में आता है, पर ये चीज़ हम ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, फोकल लेंथ और का नेचर डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्ट करने के लिए बताना है, तो हम सीधा जो फॉर्मूला है उस पर चलेंगे। लेकिन हमारी थ्योरी जो है वो तो ये कहती है अगर ये थ्योरी और जो क्वेश्चन है मैच कर गए तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि हमने कैलकुलेशन जो करी है वो ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट 3 मीटर का दूर का नहीं देख सकते, ठीक है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर हेल्दी आई के लिए बात करें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक, इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि फार पॉइंट हमें पता है इन्फिनिटी है। और इमेज कहाँ तक फॉर्म हो रही है, इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 मीटर है, ओके, और फोकल लेंथ मुझे पता लगानी है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। ठीक, अब 1/v क्या है 3 माइनस 1/∞ 1/फोकल लेंथ। ठीक, अब देखो फोकल लेंथ मेरे पास आ रही है -3 मीटर। ठीक, अब मैंने यहाँ पर 1/∞ को 0 क्यों लिखा, है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि 1/∞ 0 मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब समझो कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 और उसे मैं 4 से डिवाइड करूँ, फिर 2 को 5 से करूँ, 6 से करूँ, तो जैसे जैसे डेनोमीटर का नंबर इंक्रीज करेगा उसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, ये तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर इन्फिनिटी जैसे बहुत बड़े नंबर से मैं 1 को डिवाइड करूँगा तो ये पूरा मेरा 0 के बराबर ही आएगा। तो मेरे पास फोकल लेंथ आ रही है -3 मीटर। ठीक, अब अगर मेरी फोकल लेंथ -3 मीटर आ रही है, तो अगर फोकल लेंथ -3 मीटर आ रही है तो अगर मुझे पावर निकालनी है तो 1/, फोकल लेंथ होता है, तो मेरी पावर आ जाएगी -0.33 डायोप्टर। ठीक, अब देखो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, मैंने इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लिया है क्योंकि आई के सामने होगा फोकस की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के जस्ट अपोजिट है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसलिए हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लिया, फोकल लेंथ -3 आ गई, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस। समझ में आया, ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से तो 0 ही आएगा। कॉनकेव लेंस क्या है, नेगेटिव हो गया। ठीक, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव, और मेरा क्या है नेचर समझ में आ गया, नेचर क्या होगा, डाइवर्जेंट लेंस।
है ना। और डिफेक्ट ऑफ विजन इसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या है, मायोपिया है ये, और हमने पावर निकाल ली। पावर पूछा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन कई क्वेश्चंस में पूछता है, तो स्पेक्स जो यूज करेगा वो -0.33 डायोप्टर